पूर्व मंत्री शिव डहरिया का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के बजट को लेकर दौरे पर उन्होंने कहा, यह बजट पूरी तरह से निराशाजनक बजट है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों का यहाँ पर आना, बुद्धिजीवी से बजट पर बातचीत करना अपने आप में निराशाजनक है। इसके साथ ही उन्होंने राजधानी में जगह जगह जल जमाव की स्थिति पर बयान देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार आई है, अव्यवस्था का आलम बना हुआ है। परिसीमन में हाई कोर्ट के रोक पर भी उन्होंने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि सरकार अपने नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए यह परिसीमन कर रही है। परिसीमन 10 साल में होते हैं, जिस तरीके से जनगणना 10 साल में एक बार होती है। देखिए, इनका बजट जो है निराशाजनक बजट है और बजट की जानकारी तो सारे लोगों को ऐसे ही मिल जाती है, समाचारों से मिल जाती है, आप लोग पत्रकार लोग भी देते हैं, तो सारे लोग समझते हैं कि इनका बजट किस तरह का है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी बजट बताने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को आना पड़ेगा, ये तो और बहुत निराशाजनक बात है। और इनके बजट में वास्तव में किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए कोई योजना नहीं। अब देखिए, मनरेगा जैसी योजना, केंद्र के बजट में मनरेगा का कोई प्रावधान ही नहीं दिख रहा है। जो हर गांव में, पूरे हिंदुस्तान के हर गांव में कहीं रोजगार का अवसर मिलता है तो मनरेगा से मिलता है, लेकिन मनरेगा तक का बजट का कोई प्रावधान नहीं दिख रहा है। ये गरीबों के लिए सबसे निराशाजनक। जल भराव से निपटने की तैयारी पहले की जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में कोई इस चीज़ को देखने वाला ही नहीं है। इसके लिए अलग बजट रहता है, केंद्र से भी अलग बजट मिलता है बाढ़ राहत आपदा का, लेकिन इसके सरकार में अव्यवस्था का आलम है आदरणीय विष्णुदेव साय जी के। और ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूलें हैं, उन स्कूलों की व्यवस्था भी की जाती है ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सके, बरसात में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन उसका ध्यान ही रखने में ये असफल है। देखिए, आरएसएस पे बैन उस समय लगाया गया था जब गांधी जी की हत्या आरएसएस के नाथूराम गोडसे ने की थी और राष्ट्र विरोधी कामों में ये संलग्न थे, लेकिन बाद में उन पर प्रतिबंध लगभग हटा दिया गया था। अपने सामाजिक गतिविधियां ये कर रहे थे। आप लोग देख लीजिए, आरएसएस के कार्यालय में कभी तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता था, काला झंडा फहराया जाता था। ये तो पूरा संविधान का विरोध है जो इस तरह का काम करते थे। अब इसमें सरकारी कर्मचारियों को भी जाने की छूट दी गई है, तो ये सरकारी कर्मचारियों का भी राजनीतिकरण करना चाहती है केंद्र की सरकार, इसलिए इस तरह के अलोकतांत्रिक निर्णय लिए जा रहे हैं। CCN सार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।